हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे टेम्परेचर स्केल के बारे में। टेम्परेचर स्केल कई टाइप की होती हैं, बट जो डेली लाइफ में यूज़ की जाती हैं वो मेनली 3 टाइप की होती हैं। नंबर 1 फ़ारेनहाइट स्केल, नंबर 2 सेल्सियस स्केल एंड नंबर 3 केल्विन स्केल। तो इन स्केल के जरिए टेम्परेचर मेज़रमेंट के लिए कुछ वैल्यूज़ को फिक्स किया जाता है, यानी इनके कुछ फिक्स पॉइंट लिए जाते हैं। तो देखते हैं कि वो फिक्स्ड पॉइंट कौन से होते हैं और किस तरीके से हम स्केल के जरिए टेम्परेचर को मीज़र कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला फिक्स्ड पॉइंट लिया जाता है वो लिया जाता है आइस पॉइंट या फिर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर का। तो ये हम लोगों ने ले लिया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये फ्रीजिंग पॉइंट हमारा हो गया। इसको मान लिया हमने फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट हमने ले लिया नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो सबसे पहले स्केल देखते हैं फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्केल का कॉन्सेप्ट दिया था। अगर हम फ़ारेनहाइट स्केल से देखें तो फ़ारेनहाइट ने माना था कि जो आइस होती है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे बन जाती है, यानी वाटर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे क्या होता है, आइस में बदल जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। अब यही क्या होता है, ये जो वाटर है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे क्या होता है, बॉइलिंग इसकी होने लगती है। मतलब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट ने क्या असाइन किया, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और फ्रीजिंग पॉइंट क्या असाइन किया, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये वैल्यूज़ आर्बिट्री फिक्स की गई थी। इन वैल्यूज़ को किसने फिक्स किया था? इन वैल्यूज़ को फिक्स किया था फ़ारेनहाइट ने। अगर हम क्या करते हैं, सेल्सियस स्केल देखते हैं, तो सेल्सियस ने माना था कि भाई जो हमारा वाटर होता है वो क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस में बदल जाता है। मतलब सेल्सियस के अकॉर्डिंग क्या होता है, वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है। और यही वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है, बॉयल हो जाता है। तो सेल्सियस ने क्या माना था कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, यानी जिस पे आइस बनती है 0 डिग्री सेल्सियस है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होती है, उसकी बॉइलिंग होती है। तो इस स्केल को, यानी सेल्सियस स्केल को सेंटीग्रेड स्केल भी बोलते हैं, क्योंकि आप यहाँ से यहाँ का डिफरेंस देखें, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस देखें तो 100 का है। 100 मतलब सेंट, सेंट मतलब 100, इसी वजह से इसको बोलते हैं सेंटीग्रेड स्केल। तो हम क्या कर सकते हैं, इन दो स्केल के जरिए किसी भी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं। मतलब इन दो स्केल का यूज़ करके किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र किया जा सकता है। ये दो टेम्परेचर आपस में भी क्या है, कन्वर्ट किए जा सकते हैं। मतलब फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में और डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है डिग्री C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। इस फार्मूले के जरिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने टेम्परेचर क्या लिया है, डिग्री फ़ारेनहाइट में लिया है, तो आप उसको डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इस फार्मूले से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे ही अगर जो आपने टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में लिया है तो आप क्या कर सकते हैं, इस फार्मूले से उस टेम्परेचर को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया 2 फिक्स्ड पॉइंट मेथड, यानी 2 फिक्स्ड पॉइंट मेथड के जरिए हम लोग क्या करते हैं, इन स्केल के 2 फिक्स्ड पॉइंट को असाइन करते हैं और टेम्परेचर मेज़र करते हैं। और तीसरी स्केल हमारी होती है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है और प्रेजेंट टाइम में वही ज़्यादातर यूज़ की जाती है। तीसरी स्केल है हमारी केल्विन स्केल। अब केल्विन स्केल में क्या करते हैं, केल्विन स्केल में हम लोग जो टेम्परेचर मेज़रमेंट लेते हैं, यानी जो केल्विन स्केल फॉर्म करते हैं, उसके लिए 2 फिक्स्ड वैल्यूज़ नहीं लेते हैं, उसके लिए एक सिंगल फिक्स्ड वैल्यू लेते हैं। और वो सिंगल फिक्स्ड वैल्यू कौन सी होती है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। यानी ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर को क्या करते हैं, फिक्स्ड वैल्यू मानते हैं, वहाँ से फिर हम लोग केल्विन स्केल फॉर्म करते हैं। अगर इसी टेम्परेचर को, मतलब ये जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, इसको केल्विन स्केल पे हम देखें तो केल्विन स्केल के हिसाब से ये जो वाटर फ्रीज होगा वो होगा 273.15 केल्विन पे। यानी इस टेम्परेचर पे क्या होगा, वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। और
जो वाटर बॉयल होगा वो होगा 273.15 केल्विन। तो हम लोग क्या करते हैं, केल्विन में डिग्री नहीं लगाते हैं, पहले डिग्री लगता था, फिर उसके बाद एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसको डिग्री को हटा दिया गया था। केल्विन को हम लोग सिर्फ नंबर के साथ के लिखते हैं, मतलब केल्विन लिखते हैं, जबकि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में ये डिग्री लगा रहता है। यानी केल्विन जो होता है वो बट डिग्री सेल्सियस में क्या करना होता है, 273.15 हमें ऐड कर देना होता है। अगर हमें टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया है तो उसमें 273.15 ऐड कर देंगे, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो केल्विन स्केल को एब्सोल्यूट स्केल बोलते हैं। अगर कहीं पे आप देख रहे हैं कि भाई 0 केल्विन लिखा हुआ है, तो 0 केल्विन का मतलब होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसको आप थ्योरेटिकली अचीव कर सकते हैं, प्रैक्टिकली अचीव नहीं कर सकते हैं। और इस टेम्परेचर पे जो सब्सटेंस होता है वो उस टेम्परेचर पे उसके मॉलिक्यूल्स की मोशन क्या होती है, वो बिल्कुल सीज हो जाती है। मतलब मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्या होता है, बिल्कुल रुक जाता है, और उसके अंदर जो इंटरनल एनर्जी होती है वो क्या होती है, सबसे मिनिमम लेवल पे होती है। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट स्केल का यूज़ करके किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को मीज़र करते हैं। तो यहाँ हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।